हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन का पार्ट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है सहायक क्रिया डज और डू होता है। अगर हमारा ही सी इट आता है या सिंगुलर नेम आता है तो वहाँ पर हम डज लगाएंगे। ही सी इट या सिंगुलर नेम अगर ये आता है तो इसके साथ हमारा डज लगेगा। जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगना होगा आई, वी, यू, दे। अगर ये आता है या प्लूरल नेम आता है, एक से अधिक नाम, तो वहाँ पर हम डू लगाएंगे। आगे हम देखेंगे, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में इसके साथ हमारा यस या ईएस लगता है। किसके साथ लगेगा? वर्ब के साथ। और अगर ये रहेगा, इनमें से कोई रहेगा, तो इसमें हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। अब हमें जानना है कहाँ यस और ईएस लगेगा। तो यदि क्रिया का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, यस, डबल एस, एक्स या जेड आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम ई एस लगाएंगे। और अगर इनमें से कोई अक्षर नहीं है, तो उसके साथ केवल यस लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, सिंगुलर रहेगा तभी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह जाता है, तो वह की मीनिंग ही होती है। अब इसके बाद चूंकि ये अफर्मेटिव है, इसमें नेगेटिव नहीं है, अब इसमें डज डू नहीं लगेगा। अब इसमें क्या होगा? गो लगेगा। और ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ यस या ई एस जुड़ेगा। अब अगर हम बात करेंगे, अंतिम अक्षर हमारा क्रिया का ओ आ गया, इसका मतलब इसके साथ ई एस जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा ही गोज। नेक्स्ट है वह जाता तो है। जहाँ तो अवश्य जरूर आएगा वहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब लगने लगेगा तो बन जाएगा ही, और ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। और जहाँ डज डू लगेगा वहाँ यस यस लगाना बंद कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ही डज गो। नेक्स्ट है वह नहीं जाता है, तो बन जाएगा ही, और नहीं के लिए अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा तो ही बन जाएगा ही डज नॉट गो, फुल स्टॉप हो जाएगा। वह कभी नहीं जाता है, तो कभी नहीं की मीनिंग नेवर होती है, तो ही नेवर। अब चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है और ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए इसमें फिर यस यस लगेगा तो गो का बन जाएगा गोज। नेक्स्ट है क्या वह जाता है, तो सबसे पहले हम डज या डू लिखेंगे तो वह के अनुसार क्या बनेगा? डज बन जाएगा, तो बनेगा डज ही गो। नेक्स्ट होगा क्या वह नहीं जाता है। अब इसी में यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा तो बन जाएगा डज ही नॉट और गो बन जाएगा। तो ये रहा आपकी ट्रांसलेशन। आगे हम इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं कि वे खेलते हैं। आ गया यहाँ पर वे खेलते हैं, तो वे की मीनिंग हमारा दे मिलेगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे, वे का दे हो जाएगा, और दे प्लूरल है इसलिए इसमें वर्ब के साथ यस यस नहीं लगेगा। खेलना मीन्स प्ले, चूँकि ये प्लूरल बन गया इसलिए इसके साथ अब हम यस यस नहीं लगाएंगे। वे खेलते तो हैं, तो ये तो अवश्य जरूर वाले में डज डू लगने लगेगा। दे के साथ डू लगता है तो दे डू प्ले बन जाएगा। नेक्स्ट होगा वे नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले। फिर आगे आएंगे नेक्स्ट, वे कभी नहीं खेलते हैं, तो ये बन जाएगा दे कभी नहीं के लिए नेवर होगा, तो दे नेवर प्ले, क्योंकि नेवर मीन्स कभी नहीं पूरा हो जाता है। क्या वे खेलते हैं, तो डज डू पहले लगाएंगे
तो यहाँ डू लगेगा क्योंकि वे आया है, तो डू दे प्ले। यहाँ आएंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वे नहीं खेलते हैं, तो यहाँ बन जाएगा डू दे नॉट प्ले। नेक्स्ट आएंगे इसके नीचे, अब हम एक देखेंगे, कह रहा है कि वह पढ़ती है, तो पढ़ती है इसका मतलब स्त्रीलिंग हो गया, तो इसलिए यहाँ बन जाएगा वह की मीनिंग सी हो जाएगा, तो ये बनेगा सी। और सी के साथ चूँकि सिंगुलर है इसलिए पढ़ना रीड लगेगा, और सिंगुलर है इसलिए इसमें यस या ई एस जोड़ेंगे। अंतिम अक्षर डी है, जो ओ सी एच एस एच एस डबल एस या एक्स जेड में से कोई अक्षर नहीं है, इसलिए इसमें केवल यस लगाएंगे। तो वह पढ़ती तो है, तो सी के साथ डज रीड, और चूंकि यहाँ डज डू लग जाएगा तो यस यस नहीं लगेगा। वह नहीं पढ़ती है, तो सी डज नॉट रीड। नेक्स्ट आएंगे, वह कभी नहीं पढ़ती है, तो सी नेवर, तो नेवर वाले में फिर यस यस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर हो गया है, तो यहाँ बन जाएगा सी नेवर पढ़ना का रीड, तो यहाँ रीड्स हो जाएगा। क्या वह पढ़ती है, तो डज डू पहले आ जाएगा, तो डज सी रीड, और क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं पढ़ती है, तो ये बनेगा डज सी, और यहीं सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी रीड। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम कुछ वाक्यों को देखें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब इसके इंट्रागेटिव के कई नियम होते हैं, जिसमें 6 नियम होता है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट